नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, समाजशास्त्र विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन चर्चा करते हैं निर्धनता की अवधारणा पर। निर्धनता एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। विश्व के गरीब एवं सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। विश्व में गरीब देशों को तीसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कई ऐसे परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते। कई लोग सड़कों और फुटपाथों पर अपना दम तोड़ देते हैं, भीख मांगकर जीवन व्यतीत करते हैं और लोगों की दया पर जीवन जीते रहते हैं। आज औद्योगिक क्रांति की वजह से भीषण विषमता जन्म लिया है। आज गरीबी और अमीरी के बीच एक बड़ी खाई दिखाई देती है। औद्योगिक क्रांति ने समाज में तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में योग दिया है और दूसरी ओर एक तीसरी दुनिया भी खड़ा कर दिया है जो गरीब और अभावों से त्रस्त है। औद्योगिकरण और मिशनीकरण का आरंभ सभ्य और पश्चिम देशों में हुआ है। उन्होंने अपनी औद्योगिक मांगों के लिए एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि महाद्वीपों को अपने उपनिवेश बनाया, उन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और वहाँ के प्राकृतिक स्रोतों का शोषण किया है और प्राकृतिक भंडारों को खाली किया। उसके साथ साथ उन देशों में गरीबी बढ़ाया। विश्व आज दो भागों में विभाजित है, एक संपन्न देश और दूसरा गरीब देश। अभी अपन निर्धनता की अवधारणा देखते हैं। गरीबी और अमीरी तुलनात्मक शब्द है। साधारण भाषा में गरीब का अर्थ असमानता और आर्थिक अकुशलता से लिया है। परिभाषा अपन देखते हैं गिलिन और गिलेन के अनुसार। गरीबी वह दिशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रहे और उस पर निर्भर या आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढांचा से कार्य करने के योग्य बनाए रखे जा सके। अब अपन दूसरी परिभाषा देखते हैं गिलिन और गिलेन के अनुसार। गिलिन और गिलेन ने गरीबी का संबंध जीवन स्तर से जोड़ा है। जब व्यक्ति की आय अपर्याप्त हो और वह उसे उचित ढंग से खर्चा नहीं करता हो तो ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन स्तर को बनाए नहीं रख पाता है। डॉक्टर योगेश अटल ने गरीबी को तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया है। गरीबी की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। राष्ट्रीय आय में से जिन लोगों को कम हिस्सा मिलता है, गरीब, और जिन्हें अधिक हिस्सा मिलता है, धनवान वर्ग में आते हैं। इस दृष्टि से भी गरीबी तुलनात्मक तथ्य है।
आय की दृष्टि से गरीब लोगों की आय इतनी ही हो जाती है कि वे अपनी आवश्यक ज़रूरतें को ही जुटा पाते हैं, सुविधाएं और ऐश्वर्य की वस्तुओं को नहीं जुटा पाते हैं। गरीबी एक सापेक्ष शब्द है। इसका अर्थ यह है कि एक देश जिसे हम गरीब कहते हैं उसे दूसरी देश धनवान कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि गरीब का निर्धारण उस देश की प्रथाओं और जीवन स्तरों के आधार पर होता है। प्रत्येक देश में साधनों के अनुसार जीवन स्तर का एक आदर्श स्थापित कर लिया जाता है और सभी व्यक्ति उसी आदर्श को पाने का प्रयास करते हैं। जीवन स्तर के आदर्श से नीचे जीवन व्यतीत करने वालों को गरीब और उससे ऊंचा जीवन व्यतीत करने वालों को धनवान कहा जाता है। गरीबी दो देशों की तुलना में नहीं किंतु एक ही देश में भी विभिन्न वर्गों, समूहों, जातियों, क्षेत्रों, प्रांतों, व्यवसायों, संस्कृतियों आदि की दृष्टि से भी सापेक्ष शब्द है। गरीबी का संबंध एक समूह में जीवन जीने के पैमानों से है। एक संस्कृति में गरीबी के माप का जो आधार है उसे उस दूसरी संस्कृति पर लागू नहीं कर सकते हैं। अब अपन दूसरे पहलू देखेंगे। गरीबी का संबंध जीवन स्तर से है। यह जीवन स्तर भी प्रत्येक समाज में अलग अलग है। जीवन स्तर को निर्धारित करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं: प्रथाएं, निर्णय और बुद्धिमत्ता और आय। इनमें से आय अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्न श्रेणी के परिवारों में तो आय इतनी कम होती है कि उनके सामने किसी वस्तु की पसंदगी और निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता है। वे बचत ही नहीं कर पाते। इस अर्थ में हम गरीबी को ऐसी दशा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें वित्तीय बचत नहीं हो पाती। अपन नेक्स्ट देखेंगे प्रथाएं। प्रथाएं भी समूह और समुदाय के लोगों का जीवन स्तर तय करती है। भोजन की आदतें व परिवार के बजट पर भी निर्भर और प्रभाव पड़ता है। हर समाज में खान पान से संबंधित ही नहीं, वस्त्र से संबंधित भी प्रथाएं हैं। विभिन्न त्योहारों, उत्सवों व दैनिक जीवन में हमारे वस्त्र शैली क्या होगी, यह भी प्रथाएं तय करती है। इनका अवहेलना करने पर दंड, जुर्माना एवं निंदा का भय भी रहता है। आय ही जीवन स्तर को तय करने में मुख्य कारक है। इस पे भी अपन देखते हैं। कम आय होने पर मूल आवश्यकताएं पूरी की जाएगी, जबकि अधिक आय होने पर मनोरंजन, फैशन, कीमती वस्त्र, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं पर खर्चा कर सकते हैं। कम आय वाले सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज की पूर्ति कर सकते हैं। आय का संबंध परिवार के सदस्यों की संख्या और कमाने वालों की संख्या पर भी निर्भर करता है। स्पष्टतः कह सकते हैं कि गरीबी एक सापेक्ष शब्द है जिसका संबंध किसी समाज, संस्कृति, देश, समूह तथा व्यवसाय में प्रचलित जीवन स्तर के आदर्श से है। किसी भी समाज में जीवन स्तर आदर्श क्या होगा, यह उस समय की प्रथाएं,
व्यक्ति की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता तथा आय पर निर्भर होता है। अतः स्पष्ट है कि गरीबी एक आर्थिक तथ्य ही नहीं, एक सामाजिक तथ्य भी है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अपन निर्धनता का कारण देखते हैं।